Hello student, a very good morning to all of you on our YouTube channel Curiosity E-Classes। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके पहले की क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और अवोगाड्रोस लॉ। तो बच्चों उसके आगे जब आप अवोगाड्रोस लॉ पढ़ लेते हो तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं किस पर? मोल कॉन्सेप्ट पर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, विच विल बी बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल्स। ठीक है, तो ऐसी वो सारी प्रॉब्लम जो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करती है, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बच्चों बात की जाए कि मोल टर्म कहां से आया, क्या मतलब है इसका, तो सबसे पहले इस टर्म का यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलहेल्म ओस्टवॉल्ड। ठीक है, इन 1896 इन्होंने टर्म मोल यूज किया एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022144076 into 10 to the power 23 पार्टिकल। ठीक है, बाद में इसे अवोगाड्रो नंबर भी कहा गया। ठीक है, इट वाज लेटर ऑन कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर, जिसका मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 particles ऑफ एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लियर है यहां तक? इट इज जस्ट लाइक कि हम मार्केट जाते हैं, हम कहते हैं हमें 1 डोजन बनाना या 1 डोजन एग दे दो। ठीक है ना, तो 1 डोजन का मतलब क्या है? इट इज 12। तो बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल का मतलब क्या है? इट इज 6.022 into 10 to the power 23, या फिर अवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या है? 6.022 into 10 to the power 23। तो अवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ 1 मोल, दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23। अब अगला क्वेश्चन बच्चों ये अराइज होता है कि ये पार्टिकल क्या है? पार्टिकल तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बच्चों अगर हम इस नंबर को गौर से देखें देन इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। क्लियर है बच्चों? ये बहुत बड़ा नंबर है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में इसकी काउंटिंग होती है। तो ये इतना बड़ा होने के बावजूद अगर इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं लैंग्वेज में यूज करेंगे, नॉर्मल चीजों के लिए यूज करेंगे, देन इट विल बी टोटली इनएप्रोप्रिएट। क्लियर है ना? ये टोटली क्या हो जाएगा? इनएप्रोप्रिएट। इतने बड़े नंबर को छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो क्वेश्चन उठता है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आंसर ये है बच्चों कि इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ एटम, काउंटिंग ऑफ मॉलिक्यूल और काउंटिंग ऑफ आयंस। तो यहां पर पार्टिकल का अगर हम मतलब निकालें, ठीक है, तो इट इज आइदर एटम, या तो आप इसका मतलब एटम होगा, वो नहीं है तो फिर इसका मतलब रेफरेंस है मॉलिक्यूल का, और अगर मॉलिक्यूल भी नहीं है तो फिर इट इज आयन। क्लियर है यहां तक? तो या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और या तो वो क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन इमेजिन। अगर मैं ये बोतल मेरे हाथ में है, इसमें लगभग 180 ml पानी है बच्चों। क्लियर है यहां तक? एंड देन 180 ml माइट बी इक्वल टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। अगर ये प्योर वाटर है तो 180 ग्राम है। क्लियर है बच्चों? और इस छोटी सी बोतल के अंदर अगर मैं कहूं कि इसमें 10 मोल वाटर है, कितना है? 10 मोल वाटर है। जस्ट थिंक अबाउट कि हाउ बिग दिस नंबर इज। इस बोतल के अंदर कितना पानी है? चलिए इमेजिन करते हैं, हमने कहा ये बोतल यहां तक भरी है और इसमें कितना पानी है? 180 ग्राम। ठीक है, लिटरली 180 ग्राम एक्चुअली होता है बेटा 10 मोल। इट इज 10 मोल्स, और 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 की पावर 23। लिटरली 6.022 into 10 की पावर 24। क्लियर हो रहा है? अगर इसे होल नंबर में लिखें या सिंपली लिखने का करें तो क्या होगा? 6022। ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। हमने पॉइंट को 24 प्लेस राइट हैंड शिफ्ट कर दिया। तो बच्चों ये जो बोतल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें कि 180 ग्राम पानी है,
इट इज लिटरली कंटेनिंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैन यू इमेजिन, इतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द मेन रीजन वाई कि ये जो टर्म मोल है इसका इस्तेमाल एटम्स के लिए होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए होता है या फिर आयंस के लिए होता है, ना कि किसी भी चीज के लिए हम यूज करें। करने को हम कर सकते हैं बट दैट विल बी इन एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट कि जो पानी हम पी रहे हैं 180 ml, जो एक ग्लास पानी हम पीते हैं लगभग, ठीक है, उसमें इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतनी तो हमारी टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। सो डेली हम एक बार में इतना पानी पी लेते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि हाउ स्मॉल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मोल्स। क्लियर बच्चों? तो मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज का नंबर हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका यूज हम करते हैं एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर आयंस के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनकी काउंटिंग छोटे मोटे नंबर में नहीं होती है। एक छोटा सा सैंपल भी काफी अमाउंट में मॉलिक्यूल कंटेन करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके एक ग्लास पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? दैट्स द व्हाई मोल इज पॉपुलर इन केमिस्ट्री। क्लियर बच्चों? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर हम यहां पर लिखना चाहें कि मेरे पास है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं? इट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने CO2 के मॉलिक्यूल उसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है यहां पर? कई बार बच्चों क्वेश्चन होता है एटॉमिसिटी से रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे देता है और फिर कहता है कि उसमें कितने एटम्स हैं। क्लियर है? तो बिफोर वी गो अगेन हम थोड़ा सा एटॉमिसिटी टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिसिटी? क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं यहां से जरूर मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ। बच्चों, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स present in molecule, present in molecules। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि मैंने कहा CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आंसर आया इसकी एटॉमिसिटी 3 है, क्योंकि इसमें 3 एटम है, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। मैंने कहा CH4 मीथेन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? इट इज 5। कैसे? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। मैंने कहा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी कितनी है? 1 2 और ये रहा 3, मतलब कितनी हुई? 5। ठीक है, मैंने कहा ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है? C6H12 और O6। ठीक है, अगर आप जोड़ेंगे तो 6 + 12 और +6 दैट इज 24। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म एटॉमिसिटी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे की बात करते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन टू मोल H2O, हमें 2 मोल्स H2O के दिए गए हैं, वाटर के दिए गए, और हमसे पूछा जा रहा है उसमें कितने एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है ना? सबसे पहले नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स। 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर दैट इज 1 मोल रिप्रेजेंटिंग, या 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर सैंपल में, लेकिन हमसे पूछा गया हाउ मेनी एटम्स। तो अब ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए
ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू देयर एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये लिखा हुआ है, दैट इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और एटॉमिसिटी कितनी है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है बेटा वो है वाटर का मॉलिक्यूल। अगर वाटर की एटॉमिसिटी लिखनी हो तो दैट इज H2O, इसकी एटॉमिसिटी हुई 3, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, सो इट विल बिकम 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। और अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23, या फिर आप इसे लिखेंगे 3.6132 इंटू 10⁻24 एटम्स। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स को निकालते हैं और कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं। सबसे पहले जितने भी मोल दिए गए हैं उसके उस नंबर के आगे आप मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10⁻23 का, और अगर एटम की बात कर रहा है तो एटॉमिसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, आइए फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आप सभी स्क्रीन पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देन हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि फॉर्मूले से कैसे हम नंबर ऑफ मोल को कोरिलेट करें। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 है नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particles divide by Avogadro number, that is Na। या इसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 10⁻23। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल में किसी भी दिए गए सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। इन केस अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन इन अ वाटर टैंक, मान लो एक वाटर टैंक है। ठीक है, इट कंटेन्स 30.11 इंटू 10⁻25 Na प्लस आयन। इसमें कितने Na प्लस आयन है, सोडियम आयन है वाटर टैंक में 30.11 इंटू 10⁻25 Na प्लस आयन। एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं इसमें, इसको हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल है ये बताना है इस टैंक में Na प्लस के। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, विच स्टेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की जगह आयन हो सकता है तो आयन है लिखेंगे। कितने आयन है बच्चों, 30.11 इंटू 10⁻25, जो कि क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है ना, याद रखिए क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में नंबर को दे सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है यहां तक। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 6 की टेबल में ये लगभग जाएगा आपका 5 टाइम में।
तो बचा न्यूमरेटर में कितना 5, और 10 की पावर क्या है, ऊपर है 25 और नीचे है 23, तो माइनस कर देंगे। इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर 2, दैट इज 500। कितना आ जाएगा, इट विल बी 500 मोल्स। तो एक बड़े से वाटर टैंक में 500 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन है। क्या निकाला हम लोगों ने, Na प्लस आयंस। क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, चाहे नंबर ऑफ आयंस दिया हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स दिया हो। क्लियर है यहां तक। एक और क्वेश्चन बच्चों आइए करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं बच्चों, आपको दिया गया है एक वुडन लॉग, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपका 12.022 इंटू 10 की पावर 26 कार्बन एटम्स हैं। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, इतने कार्बन एटम्स दिए जा रहे हैं। देन लेट मी नो कि हाउ मेनी मोल्स, इसमें कितने मोल्स होंगे, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ये हमको बताना है। क्लियर है यहां तक। सो हाउ मेनी मोल्स आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को रखेंगे, दैट इज 12.022 इंटू 10 की पावर 26 एज पर क्वेश्चन, ठीक है। एंड वी विल डिवाइड इट बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है यहाँ पर। सो हियर इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू, और 10 की पावर क्या हो गई 26 माइनस 23। So simply it is 2 into 10 की पावर 3 या 2000, ठीक है, 2000 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा, 2000 मोल्स कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से बच्चों हम नंबर का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर दिया जाए तो आप नंबर ऑफ मोल आराम से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है बच्चों। आइए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ वेदर बैलून, ठीक है। ऐसा बैलून जो वेदर का कह सकते हैं टेम्परेचर और कंडीशन को मेजर करता है, उसमें यूजुअली हीलियम भरी जाती है, ठीक है। सो सच बैलून इज गिवन टू अस, हमको एक बैलून दिया गया है जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक है। और इसमें हीलियम के 0.3011 हीलियम एटम्स हैं, ठीक है। और हमें बताना है कि इस बैलून में कितने मोल हीलियम है, ठीक है। तो अगर हमको एटम दे रखा है और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल एज पर क्वेश्चन इज 0. In the data it was 10 to the power 28, ठीक है।
क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा सही कर लीजिए बच्चों, ये इतने कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। इतने एटम्स हैं 0.3011 इंटू 10^28, ठीक। तो अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स को रखने जा रहे हैं, दैट इज 0.3011 इंटू 10^28 और डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे अगर 3 होता तो लगभग 2 टाइम में, 0.3 है तो लगभग जाएगा 20 टाइम। सो इट विल बी 1/20 इंटू 10^28 माइनस 23, ठीक है। दैट विल बी 1/20 इंटू 10^5, ठीक है। अब इसको 100 कर देते हैं तो 10^2 कम हो गई और ये हो गया 10^3, गया ये 5, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 3। क्लियर है यहाँ तक। तो 5 इंटू 10^3 जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो आपके इसमें इस बैलून में प्रेजेंट है। और 5 इंटू 10^3 मतलब देयर आर 5000 मोल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमें पार्टिकल पहले से दे रखा है और हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो किसके लिए किया है, वो किया है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 5000 मोल्स इस वेदर बैलून के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला पार्ट था। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करेंगे सब्सटेंस के मासेस से। क्लियर है बच्चों। सो अब आप हेडिंग डाल दीजिए मोलर मास। ये मोलर मास क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्या है बच्चों, मोलर मास। सो व्हाट इज मोलर मास, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है। द 1 मोल सब्सटेंस या मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मोलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करने के लिए। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसका जो मास है, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, उसका जो मास है वही कहलाता है उस सब्सटेंस का मोलर मास। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो सर ये सब्सटेंस क्या है, ठीक है। तो सब्सटेंस का मतलब है एटम भी हो सकता है। मान लो आपके पास है 1 मोल एटम, आप उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे, फिर आएगा उसका मास और उस मास को हम कहेंगे उस सब्सटेंस का मोलर मास। उसे सब्सटेंस का क्या बोल देंगे हम लोग, मोलर मास। फिर किसी ने कहा अगर मान लीजिए मोल एटम ना हो, हमारे पास 1 मोल क्या हो, मॉलिक्यूल हो, तो भी कोई बात नहीं, हम उसको मास निकालेंगे, किस पर करेंगे, वेइंग मशीन पे उसको रख देंगे, तराजू पर उसको रखेंगे और जब रखेंगे तो जो भी मास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे भी सब्सटेंस का हम मोलर मास ही कहेंगे। क्लियर है यहां तक। किसी ने कहा अच्छा चलो मान लो एटम या मॉलिक्यूल ना होकर वो सब्सटेंस आयन हो, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर उसको आयन कर दें। 1 मोल आयन को आप उठाएंगे, तराजू पर रखेंगे, जो भी उसका मास आएगा आप उससे उस आयन का मोलर मास बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कोरिलेट मोलर मास विद द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद 1 मोल एटम के जो मास है उससे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास कहेंगे, या 1 मोल मॉलिक्यूल है उसको भी मोलर मास कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू फाइंड इट आउट, कैसे निकालें इस चीज को, ठीक है, कैसे मास को निकालें। तो आप सभी बच्चों एक बात को अच्छे से जानते होंगे, दैट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। इससे पहले भी आप लोगों ने एटॉमिक मास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, दैट इज हाइड्रोजन की बात करें उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1U। उसी तरह से अगर हम हीलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक मास होता है 4U। हम अगर कार्बन की बात करें उसका एटॉमिक मास होता है 12
U। हम अगर नाइट्रोजन की बात करें उसका एटॉमिक मास होता है 14 U। ऑक्सीजन की बात करेंगे इट विल बी 16 U। क्लियर है? तो इस तरह से ये एटॉमिक मासेस होते हैं। दिस इज द डेटा ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ये सब्सटेंसेस के एटॉमिक मास है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है ना? हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और एक मोल सब्सटेंस का मास निकालेंगे। कैसे समझते हैं? देखो, हमसे किसी ने कहा कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालने से पहले आप ये देखो कि वो है क्या, वो एटम है। तो हम यहां पर अब लिख देंगे ग्राम एटॉमिक मास। दोबारा हम क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या दोगे आंसर? 1 U। तो आप लिखेंगे 1, लेकिन अब आप U नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? उसकी जगह लिख देंगे ग्राम और आपका आंसर हो गया, है ना? तो 1 मोल सब्सटेंस का मास कुछ नहीं है, उसका ग्राम एटॉमिक मास है। मतलब एटॉमिक मास के आगे U हटा के क्या लगा देना है? ग्राम। फिर मैंने आपको दिया कि मास ऑफ 1 मोल हीलियम। तो हमने कहा 1 मोल हीलियम का मास, मतलब हमसे पूछा जा रहा है उसका मोलर मास, हीलियम का मोलर मास। और मोलर मास का मतलब क्या होता है? हीलियम एक एटम है, तो हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब हीलियम का एटॉमिक मास आप देखिए लिस्ट में कितना है? इट इज 4U। तो हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा? इट विल बी 4 और U हटा के क्या लगा देना है? ग्राम। तो जब आपसे कोई मोलर मास पूछता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो पहले से पता एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास के आगे क्या लगा देना है? ग्राम। क्या कर देंगे आप? ग्राम लगा देंगे। मान लो वो मॉलिक्यूल हुआ तो भी आप वही करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और फिर लास्ट में लगा देंगे ग्राम। ठीक है? मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया होता व्हाट इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मोलर मास मतलब 1 मोल मास, ठीक है ना, ऑफ नाइट्रोजन N। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 14 U है और हम 14 ग्राम लिखेंगे। सो इस तरह से हम उसका मोलर मास लिख सकते हैं। बड़ी आसानी से हम उसके मोलर मास को लिखेंगे और समझेंगे और करेंगे। ठीक है बच्चों? तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल इनटू मासेस। ठीक है, आइए थोड़ा और अच्छे से इस बात को समझते हैं और भी एग्जांपल्स के थ्रू। नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमसे कहा किसी ने कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास कितना है? ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स के मोलर मास लिख लेते हैं। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास, जैसे H2O होता है बेटा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18U। जैसे CO2 है, CO2 का बेटा होता है 44U। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका हो जाएगा 32U। किसी ने कहा मीथेन है, CH4 है, इसका हो जाएगा 16U। ठीक है, किसी ने कहा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए 100U। किसी ने कहा ग्लूकोज का C6H12O6, इट इज 118U। क्लियर है? किसी ने कहा सुक्रोज, इट इज ग्लूकोज। किसी ने कहा सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर, मतलब चीनी जो आप खाते हो। सुक्रोज इज नथिंग बट केन शुगर। फॉर्मूला होता है C12H22O11 and this will be 342U. So this is the way how molar masses are kept. ठीक है, इस तरह से मोलर मासेस को लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो मोलर मास ऑफ H2O, तो मैंने कहा आप सबसे पहले उसके मोलर मॉलिक्यूलर मास को लिखें, दैट इज 18, और फिर आप यहां क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। बस आपको U हटा के क्या लगा देना है? ग्राम लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी ने पूछा अच्छा मोलर मास
ऑफ CO2 कितना होगा, तो आपको क्या करना है 44 लिखना है और लास्ट में क्या लगा देना है, यू की जगह ग्राम लगा देना है। फिर किसी ने कहा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जाएगा 180 ग्राम। किसी ने कहा अच्छा मोलर मास ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप वहां से देखें कितना है, इट इज 32 और बस आपको लगा देना है ग्राम। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर मास से आप पहले से अवेयर हैं, जिसको आप आसानी से जानते हैं, मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट, अपने कॉपी में एक साइड में कहीं लिस्ट बना लीजिए। और जब आपसे मोलर मास पूछा जाए तो आप बस यूनिट का यू हटा दीजिए और यूनिट की जगह पे क्या लगा दीजिए, ग्राम लगा दीजिए, तो बन जाएगा वो आपका मोलर मास, मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास। क्लियर है। तो कोई आपसे मोलर मास पूछे या फिर ये पूछे एक मोल सब्सटेंस का मास, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं मास ऑफ 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी, मतलब केन सुगर, तो आप देखें वहां पर क्या लिखा है, इट इज 342, यू लिखा है, अब यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे ग्राम। तो अगर एक पाउच में, एक पैकेट में आप 342 ग्राम चीनी खरीद के मार्केट से ला रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन आपके हाथ में कितनी चीनी है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मोल। मान लो 1 किलो चीनी आप ला रहे हो तो लगभग वो एक क्या है 3 मोल चीनी आप लेकर आ रहे हो। क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, ठीक है, और उसको कोरिलेट कर सकते हो कि उस 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा। क्लियर है यहां तक। तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को कहते हैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली कोरिलेट देम। आइए अब हम फॉर्मूले के थ्रू इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इस पर बात करते हैं, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट, पहले इसके अच्छे से लिस्ट बना लीजिए क्योंकि ये बार बार मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम फॉर्मूला नंबर 2 पर आते हैं। पहला फॉर्मूला नंबर से रिलेटेड था, अब हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। उसी सब्सटेंस का मोलर मास, ठीक है। अब ध्यान रखना मोलर मास का क्या मतलब होता है, अगर वो एटम हुआ तो आप उसकी जगह पे लिखेंगे ग्राम, एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास के लास्ट में ग्राम, ठीक है ना। और अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल हुआ तो आप लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक तरफ ग्राम एटॉमिक मास है, दूसरी तरफ क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बेटा सब्सटेंस तो कुछ ना कुछ होगा ना, या तो वो एटम होगा या तो वो क्या होगा मॉलिक्यूल होगा। मान लो आयन हुआ तो ग्राम आयनिक मास, ठीक है ना। अगर वो सब्सटेंस मान लीजिए क्या आ रहा है आयन है, तो आप क्या लिख देंगे उसकी जगह पे ग्राम आयनिक मास। तो जब आपसे कोई सब्सटेंस बोलेगा तो सब्सटेंस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन में साफ साफ देगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में सब्सटेंस होता है, क्वेश्चन में सब्सटेंस नहीं होता है। तो सब्सटेंस का मतलब आप आराम से निकालिए और फिर बताइए। क्लियर है बच्चों। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि हमें एक बैलून दिया है विच इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस H2 गैस। फर्स्ट मेक श्योर कि इट इज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। हमें एक हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन गैस का जो मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 10 ग्राम। कितना है 10 ग्राम है। और हमें बताना है कि इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज देयर। तो फर्स्ट मेक श्योर दैट इट इज मॉलिक्यूल और एटम, क्योंकि फिर वो डिफर करेगा। तो यहां पे जो चीज रखी है वो है मॉलिक्यूल, और इसका मोलर मास हो जाएगा 1 इंटू 2। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 ग्राम। इसका मोलर मास होगा 2 ग्राम। अब हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय
मोलर मास, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना है? इट इज 2 ग्राम, सॉरी मास कितना है? इट इज 10 ग्राम। बैलून में 10 ग्राम हाइड्रोजन भरी हुई है और मोलर मास होता है 2 ग्राम, तो काट दीजिए, कितना बचा? 5 मोल्स ऑफ S2 गैस। तो उस बैलून के अंदर 5 मोल्स ऑफ S2 गैस फिलअप्ड है। क्लियर है? 5 मोल S2 गैस उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने जाना कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉन्ड, तालाब है गांव का, ठीक है, और उसमें ढेर सारा पानी है और एक डेटा के हिसाब से उसमें 400 ग्राम कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। आपको पता है वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स का मतलब नथिंग बट दीज आयन, इन्हीं आयंस की बात चल रही है। तो उस पॉन्ड में, उस तालाब में 400 ग्राम कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और आपको बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो हमको मास दे रखा है और हमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल। तो हमारा सीधा सीधा सबसे पहले क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला। कौन सा? फॉर्मूला नंबर 2। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। सो मास कितना है? मास है 400 ग्राम और मोलर मास, बच्चों ये कैल्शियम है, कैल्शियम का आप जानते हैं एटॉमिक मास होता है 40 U। तो इसका U हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है, और हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 10 मोल्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने पढ़ा था Ca का जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है, 40U होता है एटॉमिक मास और 40 ग्राम होता है मोलर मास, लेकिन हमें जो दिया गया है वो तो Ca2+ है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज स्टिल 40 ग्राम? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी 40 ग्राम कैसे रह गया? ठीक है बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में लगभग 2000 गुना, लगभग 2000 टाइम कम होता है। ठीक है, सो इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से भी जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर हो रही बात? तो कभी भी आपके सामने आयन रखा जाए तो आप उसका, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास ही लिखेंगे और अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ही लिखेंगे। ठीक है ना, 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मासेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। इट इज जस्ट लाइक कि आपके कह सकते हो 2, 4 हेयर्स गिर जाए और आपका मास कम हो जाए, तो दैट इज टोटली इम्प्रैक्टिकल एंड टोटली फालतू की बात है। ठीक है, तो इस तरह से एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उससे एटम या मॉलिक्यूल के ओवरऑल मास में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने Ca2+ के मास को या उसके एटॉमिक मास को 40 ग्राम या 40U ही रखा है, उसके मोलर मास को 40 ग्राम ही रखा है, ना कि उससे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन के मास को लेस किया है। क्लियर है बच्चों? सो इट विल बी 10 मोल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब कोई आपसे कहता है कि यू आर गिवन अ वुडन लॉग, फिर से वही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, विच कंटेन्स 600 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन का जो मास है वो कितना है? 600 ग्राम है। ठीक है, देन लेट मी नो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। तो अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स को तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मास अनडिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 ग्राम और कार्बन का मोलर मास होता है कितना?
इसका याद रखना, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 12 ग्राम, 12 5 जा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 50 और मोल्स। तो उस वुडन लॉग में 50 मोल्स कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को भी कोरिलेट कर सकते हैं उसके मास से। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उसमें उसका मोलर मास कितना है और आप मोलर मास को कैसे निकालते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास की लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनवाई है, उसी से आप मोलर मास निकालेंगे, बस यू को हटा के क्या करेंगे ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? सो इस तरह से आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मास को आप नंबर ऑफ मोल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब आगे आते हैं और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन के मोल्स कितने हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए तो भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ या उसके मास दिए जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि हाउ नंबर कैन बी कोरिलेटेड विद मोल्स, एंड अनदर इन अनदर एग्जांपल वी हैव लर्न अबाउट कि मास को कैसे नंबर ऑफ मोल से कोरिलेट करते हैं। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूले जाने। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, और दूसरा फॉर्मूला कहता है मास बाई मोलर मास। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। वहां पर हम वॉल्यूम को कनेक्ट करेंगे। गैसेस के जो भी गैसेस होती हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल से कोरिलेटेड होता है। तो आइए जानते हैं कि गैसेस के वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल से क्या कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले बच्चों मोलर वॉल्यूम की। तो ये टर्म भी यूज होता है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है। तो अगर बात की जाए कि मोलर वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का क्या है, तो सबसे पहले मेक श्योर कि वो सब्सटेंस गैस होना चाहिए। क्लियर है? द सब्सटेंस मस्ट बी अ गैस। क्लियर है? एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, कहलाता है उस सब्सटेंस या उस गैस का मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? तो मोलर वॉल्यूम क्या हुआ इस हिसाब से? सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है यहां तक? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि ये STP क्या है और 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या है। देन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि सबसे पहले हम STP को डिफाइन करते हैं कि STP क्या है। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों स्लाइड के थ्रू। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस एट STP, ठीक है, तो थोड़ा सा गलत लिखा है, ये मास नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां पे क्या होना चाहिए? दिस इज वॉल्यूम। इट मस्ट बी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और सब्सटेंस पक्का होनी चाहिए क्या? वो गैस ही होनी चाहिए। अगर वो गैस नहीं है तो ये फॉर्मूला या ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, किसी भी गैस ने किसी भी गैस के 1 मोल ने STP पर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब ये STP क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है। अगर बात की जाए एसटीपी क्या है, तो टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर को माना गया है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर को माना गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटीएम या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है। अगर किसी गैस को इस कंडीशन में हम रखते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और उस पर एक्सर्ट करते हैं 1 एटीएम का प्रेशर, तो ऐसी कंडीशन में वो गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। क्लियर है यहां तक। ये मैं इस तरह से कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक बैलून है जिसमें 1 मोल गैस है, किसी भी टेम्परेचर टी पर है, किसी भी प्रेशर टी पर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम उस गैस को ले जाते हैं किस पर, एस टी पी पर। एस टी पी का मतलब टेम्परेचर कितना कर देते हैं उसका, हम चेंज करके 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं और प्रेशर कर देते हैं कितना, 1 एटीएम। ऐसा करने के बाद उसका वॉल्यूम बदलेगा और जो भी होगा वट एवर इट इज, उसके अंदर जो गैस है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। कुछ भी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, 1 मोल गैस को आप ट्रैक करिए और फिर उसको एसटीपी पर रख दीजिए। एसटीपी मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करके 0 डिग्री कर दीजिए और आप उसका प्रेशर कितना लगाइए उस पर, 1 एटीएम का, और जो भी वॉल्यूम होगा वही कहलाएगा उसका मोलर। क्लियर है यहां तक। वो कहलाएगा क्या, मोलर वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक। एंड दैट मोलर वॉल्यूम इज ऑलवेज फाउंड टू बी 22.4 लीटर अगर हमने टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रखा है 1 एटीएम। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद कुछ चेंजेस भी इसमें किए गए, एसटीपी के डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया। ठीक है, और बदलाव में जो प्रेशर की यूनिट थी उसको बदल के 1 एटीएम की जगह 1 बार कर दिया गया। क्लियर है यहां तक। तो टेम्परेचर की यूनिट वही थी एसटीपी में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और बाकी सारी चीजें सेम थी। प्रेशर को बदला गया, प्रेशर को 1 एटीएम से हटाकर 1 बार कर दिया गया, दैट इज 10 टू द पावर 5 mm ऑफ Hg। ठीक है, मिलीमीटर, सॉरी ये गलत टाइप हुआ है यहां पर, 10 टू द पावर 5 पास्कल। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल इन फिजिक्स। तो यहां पर बाद में उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ और 1 एटीएम की जगह प्रेशर क्या कर दिया गया, 1 बार, जिसकी वजह से जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू थी वो भी थोड़ी सी बदल गई एंड दैट बिकम्स 22.7 लीटर, क्योंकि 1 बार जो प्रेशर होता है 1 एटीएम से थोड़ा सा कम होता है। दैट इज अ कॉमन सेंस कि अगर आप प्रेशर कम लगाओगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्लियर है, प्रेशर कम लगाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी मोर। क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसे कुछ और एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 अलग अलग बैलून है जो 3 अलग अलग रीजन में रखे हुए हैं। एक में जो गैस है वो है ए, भरी हुई है, उसका 1 मोल है। किसी दूसरे प्लेस पर एक और बैलून में हम लोगों ने दूसरी गैस का 1 मोल रखा है जहां पर टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। ठीक है, हमने उसका नाम रख दिया बी। और किसी तीसरे रीजन में हमारे एक और बैलून है जिसमें भी 1 मोल गैस भरी हुई है जिसका नाम है सी। ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर अलग है। ये 3 बैलून अलग अलग प्लेसेस पर रखे गए हैं। क्लियर है। अब हमें इनका अगर मोलर वॉल्यूम को जस्टिफाई करना है तो हमें एक चैम्बर बनाना पड़ेगा और उस चैम्बर में टेम्परेचर रखेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और प्रेशर रखेंगे 1 एटीएम। ठीक, पहली कंडीशन। और फिर हम इन तीनों बैलून को एक एक करके इसके अंदर लाएंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे। क्लियर है। जब हम बैलून ए को लाएंगे, रखेंगे और कुछ देर छोड़ेंगे, बैलून बी को लाएंगे और बैलून सी को लाएंगे। ठीक है, अब ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, और सबके अंदर 1 मोल गैस अभी भी है। तो ऐसी कंडीशन में सब में अगर 1 1 मोल गैसेस को फिलअप किया गया है तो ऐसी कंडीशन में अल्टीमेटली यू विल सी दैट
इस सबके वॉल्यूम सेम आ रहे हैं, सबका वॉल्यूम कितना आ रहा है, दे ऑल हैव वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ए का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, बी का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर और सी का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। हाँ, देखकर आपको छोटा बड़ा लग सकता है बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। क्लियर है? तो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में सेम नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम भी सेम होता है। क्लियर है? यही हमारा अवोगाड्रोस गैलुसैक लॉ भी कहता है। क्लियर है? तो हमने उनको तीन अलग अलग रीजन से उठाया जहां पर उनका टेम्परेचर अलग था, प्रेशर अलग था, ठीक है, और उसको उठाकर एक चैम्बर में डाल दिया जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस सेट था और प्रेशर 1 ATM का लगाया गया। और जब ऐसा किया गया तो थोड़ी देर के बाद देखा गया कि सभी बैलून के वॉल्यूम कितने पाए जा रहे हैं 22.4 लीटर और इन सबका वॉल्यूम इक्वल था। क्लियर है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर होने पर सेम नंबर ऑफ मोल गैसेस के जो होते हैं वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो सब्सटेंसेस थे वो 1 मोल थे तो इनका वॉल्यूम क्या कहलाया, मोलर वॉल्यूम। ठीक है? इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आई कि सब्सटेंसेस अलग अलग थे, मतलब गैसेस तो अलग अलग थे लेकिन वॉल्यूम सेम था। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों मोलर वॉल्यूम की तो वो सब्सटेंस डिपेंडेंट नहीं होती, वो गैस डिपेंडेंट नहीं होती। हाँ, सब्सटेंस को गैस होना चाहिए, दैट इज एसेंशियल कंडीशन, बट सभी गैसेस के मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होंगे, ना उससे ज्यादा होंगे ना उससे कम। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट, ठीक है, विच यू हैव टू रिमेंबर। हर गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा अगर प्रेशर है 1 ATM, और अगर प्रेशर है 1 बार तो वो ऑक्युपाई करेगा 22.7 लीटर। क्लियर है बच्चों? तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं फॉर रेफरेंस। ठीक है, आइए बच्चों सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसको निकालने का, नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से कैसे कोरिलेट करेंगे, और फिर आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 3 मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वो भी है किसका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस at STP, standard temperature and pressure, and divided by molar volume। ठीक है, हर गैस का मोलर वॉल्यूम सेम होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो STP पर मेजर किया जाता है। तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, आप प्रेशर की यूनिट चेक कर लें, ध्यान देना कि क्वेश्चन में अगर प्रेशर की यूनिट दे रखा है ATM तो आप मोलर वॉल्यूम रखेंगे 22.4 लीटर, और क्वेश्चन में प्रेशर की यूनिट दे रखा है बार तो आप मोलर वॉल्यूम रखेंगे 22.7 लीटर। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे, बट याद रखिए कि जो पहली वाली वैल्यू बेटा है 90% क्वेश्चन में यही अप्लाई की जाती है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप यही रखेंगे, और ये दिया है तो ये 10% टाइम यूज की जाती है। तो फिलहाल हमें इसमें नहीं फंसना कि 90% टाइम क्या होता है, 10% टाइम क्या होता है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में अगर प्रेशर की यूनिट ATM है तो हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर रखेंगे। क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम की यूनिट बार है तो हम उसकी जगह पे 22.7 लीटर रखेंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज इट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। क्लियर है? आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, सो यू आर गिवन अ कंटेनर, आपको एक कंटेनर दिया गया है जिसमें STP पर, ठीक है, जो गैस ट्रैप है उस गैस का वॉल्यूम है 112 लीटर गैस है। इस कंटेनर में जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना दे रहा है, इट इज
112 लीटर ऑफ गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड द कंटेनर, और आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इट इज वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? इट इज 112 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना लगाएंगे? अगर नहीं दिया है तो आप 22.4 लीटर लगा दीजिए। क्लियर है? तो आपने पहले उसका वॉल्यूम लिखा जो कि गैस है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखा उसका? मोलर वॉल्यूम। सो इट्स कम्स टू बी 5 टाइम, दिस इज 5। तो उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है? 5 मोल गैस प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है इन एटमॉस्फेयर इफ 2000 liter of CO is present, ठीक है, एट STP, इस पर प्रेजेंट हो STP पर, देन फाइंड आउट how many moles of Cu gas is present, carbon monoxide is present in atmosphere। ठीक, हमको दे दिया गया फिर से वही। तो हमें क्या दे दिया है? 2000 लीटर ऑफ CO है और कंडीशन STP की है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या लगा देंगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है? इट इज 2000 लीटर, और STP पर मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर। क्लियर है? नाउ यू कैन सॉल्व इट। पॉइंट हटा दीजिए और ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज 20,000 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नाउ डिवाइड इट, डिवाइड करते हैं उसको हम। 20,000 है और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, ये लगभग जाएगा आपका 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम में कितना आएगा? ठीक है, ये आया कितना? 1792। तो बचेगा कितना? इट इज 208। ठीक है, फिर आप पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए। ठीक है, एंड दिस टाइम इट गोस, इट इज 9 टाइम। ठीक है, कितना चला जाएगा? ये 9 टाइम जाएगा। ठीक है, इट इज 2016 आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड सॉल्व इट, एंड हियर इट इज 4, इट इज 64 आ जाएगा। फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए और अप्रोक्सीमेटली कम्स टू बी 2 टाइम। ठीक है ना, तो दिस इज 8.92 मोल्स। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.92। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में 8.92 मोल CO2, जिस भी एटमॉस्फेयर है, जिस भी कंडीशन की बात कर रहा है, वहां पर 8.92 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब हम मोलर वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं, किससे? नंबर ऑफ मोल से, या नंबर ऑफ मोल से हम और भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब हम इन तीनों फॉर्मूले को आपस में जोड़ेंगे, इन तीनों फॉर्मूले को आपस में कनेक्ट करेंगे, और फिर हम हर तरह के क्वेश्चन को, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉल्यूम से रिलेटेड हो, चाहे वो मास से रिलेटेड हो, देयर इज वन फॉर्मूला, दैट वन कनेक्टिंग फॉर्मूला which can be used for solving all kind of question present here। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी?
उस कनेक्टिंग फॉर्मूले की जिससे हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और वो कनेक्टिंग फॉर्मूला क्या है, आइए लिखते हैं। सबसे पहले आपने सीखा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर आपने सीखा मास ऑफ सब्सटेंस, दूसरा फॉर्मूला था जिसमें नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसी सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ गैस, सब्सटेंस ना लिखे हम गैस ही लिखेंगे, और वो भी एसटीपी पर, एसटीपी, और डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम दैट वाज 22.4 लीटर। याद रखिए अगर बार लिखा होगा तो आप उसे 22.7 लीटर कह सकते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कनेक्टिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, कनेक्टिंग फॉर्मूला है, और ये सिंगल फॉर्मूला काफी है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 99% क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करने को, या 99 क्या पूरे 100% क्वेश्चन को ये सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम कनेक्टिंग फॉर्मूला कहते हैं, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको हम अभी न्यूमेरिकल के थ्रू बताते हैं। So this part is called first part, this is second part of formula। ठीक है, this is second part of, this is third part of formula and this is fourth part of formula। तो यहां पर हमारे फॉर्मूले के कितने पार्ट हैं, there are 4 parts। ठीक है, जिसको हम कनेक्ट करके किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट वन थिंग इज देयर कि इनमें से 2 पार्ट का ही इस्तेमाल एक साथ होगा। ठीक है, यू कैन यूज एनी 2 पार्ट एट वंस। आइदर आप इस्तेमाल करें पॉइंट 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ठीक है, या फिर 2 को 3 के साथ, या 3 को 4 के साथ, या 1 को 3 के साथ। तो यहाँ ये हमें कैसे डिटरमाइन करना है, बड़ा आसान है, क्योंकि हम क्वेश्चन को देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल की बात और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात की जा रही है तो कॉमन सेंस है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही काफी है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल की भी बात की जा रही है और मास की भी बात की जा रही है तो कॉमन सेंस पे हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात की जा रही है उसके अलावा गैस के वॉल्यूम की बात की जा रही है, ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट को कनेक्ट करेंगे किससे, थर्ड पार्ट से, या फिर नंबर ऑफ मोल को कनेक्ट कर सकते हैं इससे। तो पहले पार्ट को आपने हर पार्ट से कनेक्ट किया है, ऐसा आपने पहले भी किया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इन पार्ट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस का मास दिया है और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो भी आप बड़ी आसानी से पार्ट 3 को पार्ट 4 से कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किन्हीं 2 पार्ट को ही एक साथ कनेक्ट करेंगे और उनसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसा कैसे करेंगे ये आप क्वेश्चन देखने के बाद बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मान लो किसी ने कहा आपसे कि हमारे पास एक बैलून था जिसमें कि 5 मोल हीलियम थी, ठीक है, हीलियम गैस, और एसटीपी पर थी। किस पर थी, एसटीपी पर। तो बताओ उसका, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। ठीक है, तो बड़ी आसानी से देखिए, इधर मोल लिखा हुआ है तो आप मोल वाला पोर्शन ये आ गया, और फिर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। या किसी ने अगर पूछा होता हमसे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो भी आसान है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम इस तरह से निकाला जा सकता है। या फिर किसी ने हमसे पूछा कि मास कितना होगा, तो हम नंबर वाला पोर्शन फिर से हमारे पास और उसको रिलेट कर देंगे मास वाले पोर्शन से। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से हम बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। मान लो किसी ने दिया होता आपके पास एक अनदर बैलून है जिसमें कि जिसका वॉल्यूम जो है वो 11.2 लीटर है और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो बताओ इसमें कितने पार्टिकल हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक तरफ वॉल्यूम है
और एक तरफ क्या है, एक तरफ पार्टिकल है, तो मतलब आप इसमें कौन सा यूज करेंगे, सेकंड को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, फोर्थ के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। या फिर किसी ने पूछा होता कि इसका मास कितना होगा, सेम क्वेश्चन में मास पूछ लिया देखे, तो एक तरफ वॉल्यूम है और एक तरफ मास है, तो वॉल्यूम वाला कहाँ गया आपका 4 और मास कहाँ गया 3, तो आप इसको 3 और 4 को आपस में कनेक्ट करेंगे एंड हियर यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, आइए वीडियो के अगले पार्ट में जानते हैं। बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे आसानी से एक सिंगल फॉर्मूला आपके सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हेल्प करता है सॉल्व करने में। क्लियर बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है।